परिवार नहीं है, वो देश, उसका तो देश ही परिवार है। आम जनता के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। वो तो सारे भारतवर्ष के मालिक हैं, उनके बिना तो संसार चल ही नहीं सकता है। हमें तो केंद्र की जो मोदी सरकार है उस पर पूर्णतः विश्वास है। नमस्कार, भारत 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं संभ्रांत मिश्रा और आज मैं हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के गांधी चौक में। ये वो जगह है जहां से भारतीय जनता पार्टी लगातार बीते 8 बार से लोकसभा का चुनाव जीतती आ रही है। और इस बार क्या स्थितियां रहने वाली हैं, जनता के मन में क्या चल रहा है, भारत के मन में क्या चल रहा है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे, सियासत की नब्ज भांपने की कोशिश करेंगे और लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे आखिर उनके दिलो दिमाग में पीएम को लेके और सीएम को लेके क्या चल रहा है। हमारे साथ कुछ युवा हैं। यूथ की बात प्रधानमंत्री मोदी और दूसरी पार्टियों के लोग हमेशा करते रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि युवा जो मतदाता है, जो पहली बार वोट करेगा या जो दूसरी बार तीसरी बार वोट करेगा, उसका मत बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत अहम रहने वाला है। तो हमारे साथ कुछ यूथ हैं, हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। पहले चरण में ये देखा गया कि यूथ में वोटिंग कम की। आप जाएंगे वोट देने? बिल्कुल वोट देने जाएंगे। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है? केंद्र सरकार जो है, मौजूदा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उनके काम को कैसा देखते हैं? मैं यहाँ से स्थानीय हूँ। केंद्र सरकार शानदार काम कर रही है और मेरे को यही लगता है कि हमारे यहाँ से सांसद जिनको अभी फिर से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, उन्होंने विभिन्न लोगों के लिए, विभिन्न संगठनों के लिए अलग अलग स्तर पर, अगर जैसे मैं बात करूं, हम युवाओं के लिए अलग अलग कार्यक्रम शुरू करे हैं, जिसमें संसद खेल महाकुंभ की बात करूं तो युवा उसका पूरा लाभ ले रहे हैं, नशे से दूर रह रहे हैं। इसके साथ साथ में अभी कुछ दिन पहले मेरे ध्यान में आ रहा है एक कार्यक्रम उनकी तरफ से चला, नशा मुक्त सुरक्षा युक्त, जिसमें उन्होंने बाइक रैली के माध्यम से युवाओं को यही संदेश दिया कि आप नशे से दूर रहें, सुरक्षित रहें। तो इन्होंने कहा कि जो हमारे यहाँ के मौजूदा सांसद हैं अनुराग सिंह ठाकुर, जो मंत्री भी हैं, उससे प्रभावित हैं, उनसे प्रभावित हैं, उनकी जो तमाम एक्टिविटीज़ उनसे प्रभावित हैं। आपको क्या लगता है, बतौर सांसद उन्होंने क्या आपके लिए अच्छा किया और आप उनके रिपोर्ट कार्ड में कितने नंबर देंगे? उनको तो जी मैं 10 में से 10 नंबर देना चाहता हूँ, क्योंकि वो हमेशा ही आप देखेंगे जब से वो सांसद बने हैं तो वो हर वर्ग के लिए काम करते हैं। चाहे आप देखेंगे बूढ़ों के लिए हो, अभी पीछे उन्होंने चश्मा घर नाम से एक वो केंद्र बनाए थे, जहाँ पे बुजुर्गों के लिए, बूढ़ों के लिए और सभी के लिए फ्री चश्मे दिए। मैं बात करूँगा युवाओं के लिए, तो युवाओं के लिए तो वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जैसे भाई साहब ने बताया इन्होंने कि सांसद खेल महाकुंभ, पूरे भारत में वो पहले सांसद हैं जिन्होंने युवाओं के लिए खेलने के लिए सांसद खेल महाकुंभ शुरू किया। केंद्र में भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, व्यस्त रहते हैं, समय निकाल पाते हैं आप लोगों से मिलने का जब यहाँ? बिल्कुल जब आते हैं तो बिल्कुल हमारे जो लोकल स्थानीय लोग हैं उनसे बिल्कुल जैसे लगता ही नहीं है कि वो इतने बड़े मंत्री हैं, इस तरह से वो मिलते हैं हम लोगों से। चलिए, और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि हमीरपुर के दिमाग में क्या चल रहा है, जहन में क्या चल रहा है और क्या आकांक्षाएं हैं, क्या अपेक्षाएं हैं। भाई साहब, आप बताइएगा, आप हमीरपुर के बाशिंदे हैं, यहाँ से क्या जो मुद्दे हैं और आपको क्या लगता है, क्या अपेक्षाएं आपकी पूरी हुई हैं, क्या कुछ रह गया जो होना चाहिए? हिमाचल प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, तब से काफ़ी इसमें मतलब डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। और केंद्र में जो मोदी की सरकार आई है, उससे तो मतलब हर पूरे देशवासियों का बहुत बहुत विकास किया उन्होंने। 300 जो राष्ट्रीय स्तर के इंटरनेशनल जो 370 जैसी धारा को, राम मंदिर का मुद्दा, उस पे जो लोगों का बहुत विश्वास मोदी जी पे आया है। तो मतलब दिल्ली में आपको मोदी जी चाहिए, यहाँ आपको सांसद के तौर पर अनुराग जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है जी। बहुत यंग हैं और साथ में एनर्जेटिक बहुत हैं जी। और साथ में उनका जो कार्यकाल है वो बहुत बढ़िया रहा है। उनकी जो विज़न है वो मोदी, जैसे मोदी का विज़न है, उसी लाइन पे चलने वाले व्यक्ति। अनुराग ठाकुर की कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है? उनका जो जनता के प्रति लगाव, मतलब एक जब हमीरपुर में आते हैं या कहीं भी जाते हैं तो उनका जो जनता के बीच में अपनापन जो है वो सबसे बहुत बढ़िया है। मतलब हर आदमी को बाय नेम जानते हैं। दूसरा जानते जो यहाँ के जो वोटर सपोर्टर भी हैं, उसके अलावा भी बाजार में भी सब लोगों को वो मतलब एक परिवार की तरह जानते हैं। वो उनका जो मतलब ईजी अप्रोच, जिसको हम कह सकते हैं कि मतलब वो हर व्यक्ति से मिल सकते हैं, उनके लिए कोई मतलब हाई प्रोफाइल वाली बात कोई नहीं। कुछ और लोग भी हैं, उनके साथ बात करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। आप बताइएगा
केंद्र में कैसा प्रधानमंत्री चाहिए आपको? केंद्र में हमें ईमानदार और सुयोग्य और मतलब जनता के प्रति भरोसेमंद और विश्वास योग्य जो है वो प्रधानमंत्री हमें चाहिए। तो निश्चय रूप से हम ये कह सकते हैं कि मोदी जी ने काफ़ी अच्छा कमान संभाली। 10 साल जो है वो हमें अच्छे राहत दी जनता को और अच्छा सब कुछ किया। लेकिन ये है कि उनको काफ़ी टाइम 10 साल लोग दे चुके हैं, तो हो सकता है इस बार थोड़ा सा उनके आने में थोड़ा दिक्कत हो, क्योंकि ये प्रकृति जो है ये बदलाव जो है ना ये प्रकृति का नियम है। चेंज आप किसे चाहते हैं? हैं जी, हम बतौर प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? हम तो वो प्रधानमंत्री चाहते हैं जो आम जनता को और गरीब जनता के बारे में जो है वो सोचें कुछ। जैसे हमारे बड़े भाई ने कहा कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हमारी जो इकोनॉमी है वो कम हुई थी, शायद इनको ध्यान नहीं है। इन पिछले 2014 के बाद तक हमारी जो है वर्ल्ड लेवल पे जो इकोनॉमी थी वो 11वें स्थान पे थी, जो अब घट के जो अब 5वें स्थान पे रह गई है। हो सकता है कि सब लोगों को सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है, तो इसमें हमारा इन भाई साहब से भी कोई लेना देना ये नहीं है कि कोई हमें इसका विरोध है। लेकिन जब तक मोदी केंद्र में सत्ता में रहेंगे, मतलब भारतवर्ष जो है वो कल भी सोने की चिड़िया था और आने वाला समय जो है वो भारत का है। महिला वोटर्स, नारी शक्ति इस बार चुनावों में बहुत अहम भूमिका निभाने वाली है और चुनाव आयोग खुद ये चीज़ स्वीकार कर चुका है कि महिलाएं न सिर्फ बढ़ चढ़ कर वोट कर रही हैं, अपनी मर्जी से अपने मुद्दों के मुताबिक वोट कर रही हैं। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम महिलाओं के मन की भी सुने। हमीरपुर की महिलाएं क्या चाहती हैं ये भी उनसे समझना चाहेंगे। मैडम आप बताइए, प्रधानमंत्री मोदी नारी शक्ति को लेकर, नारी सशक्तिकरण को लेकर लगातार बातें करते रहे हैं, आपको क्या लगता है वाकई में कुछ ऐसा हुआ है? आप महसूस करते हैं उसको? हाँ, मोदी जी ने तो किया है वैसे। जो हमारी क्या कहते हैं महिलाएं, उनके लिए काफ़ी जैसे कि सुविधा भी दी हुई है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जो अपर फैमिलीज है उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो गरीब जनता और जो मिडोकर है उनके लिए वो ज़्यादा करे, क्योंकि हम तो सफ़र नहीं करेंगे लेकिन जो गरीब जनता होती है वो ज़्यादा सफ़र करती है। तो उनके लिए वो जितना हो सके उनको दे, क्योंकि अगर आप चाहे आज 5 सालों के लिए देंगे, उसके बाद अगर उनको नहीं पूछेंगे तो वो वहीं के वहीं है। तो मैं चाहती हूँ उनके ऊपर ज़्यादा जोर दें। अच्छा, केंद्र में बतौर प्रधानमंत्री किसे देखना चाहती हैं? मैं तो मोदी जी को ही देखना चाहती हूँ। क्या अच्छा लगता है उनके बारे में? वो ये है कि वो थोड़ा मतलब कि आम जनता के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। मुझे उस चीज़ के लिए वो ज़्यादा मतलब कि बेटर लगते हैं कि वो हमारी यूथ के लिए भी ज़्यादा सोचते हैं, इसलिए मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि पूरा देश हमारा परिवार है, मोदी का परिवार है। आप मानते हैं अपने आप को उनके परिवार के? हाँ जी, ज़रूर। मैं तो बल्कि उनको परिवार की तरह ही मानती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो इस बार भी वही आए। अनुराग सिंह ठाकुर जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो बीते 4 बार से यहाँ से सांसद हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वो मोदी जी का जो विजन है उस तरह से चल रहे हैं? हाँ, वो तो बिल्कुल, वो तो मतलब कि हमारे हमीरपुर के मतलब कि वो तो पूरा सहयोग देते हैं। बल्कि और हमारे अभी देखो, मैं देख रही हूँ कि यहाँ बैठने के लिए उन्होंने कितनी अच्छी व्यवस्था कर दी हुई है। वो मतलब कि काफ़ी हमारे हमीरपुर के लिए उन्होंने काफ़ी नक्शा उसका चेंज कर दिया हुआ है। तो मिजाज क्या है इसकी एक झलक आपको ज़रूर मिल गई होगी। हमारे साथ में कुछ और युवा हैं, उनसे बात करेंगे। भाई आप बताइएगा, अपना नाम बताइएगा और ये बताइए कि किस तरह की सरकार आप चाहते हैं दिल्ली में? हमें तो केंद्र की जो मोदी सरकार है उस पर पूर्णतः विश्वास है कि अब की बार भी मोदी जी ही केंद्र में प्रधानमंत्री बनेंगे और केंद्र में भाजपा की सरकार आएगी। क्योंकि जिस प्रकार से एक पूरे भारत के अंदर केंद्र की सरकार ने कार्य किया है, चाहे वो युवाओं के क्षेत्र में हो, महिलाओं के क्षेत्र में हो या अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य जातियों के क्षेत्र की बात हो, तो मोदी जी ने जो है वो देश को एक पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है एक नाम दिया है। तो उसके लिए हम तो केंद्र में मोदी जी की सरकार को ही दोबारा तीसरी बार देखना चाहते हैं। विपक्ष का एक आरोप है, खास तौर पर राहुल गांधी जो अपनी रैलियों में निकलते हैं, तो उनका ये कहना है कि युवाओं को लेके बेरोजगारी के फ्रंट पे सरकार ने कुछ नहीं किया, बहुत घेरते हैं। एज ए यूथ आपको क्या लगता है, क्या वाकई में कुछ नहीं हुआ या कुछ हुआ है? तो आप उस बदलाव को कैसे महसूस करते हैं? देखिए, इस पे मेरी राय तो यही है कि जिस प्रकार से जो है हिंदुस्तान की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उससे हर एक नागरिक को सरकारी रोजगार देना तो संभव नहीं है। इस बात को जितने भी पढ़े लिखे शिक्षित युवा हैं वो समझते हैं। तो इसमें तो मैं जितने भी मोदी सरकार ने अन्य स्टार्टअप दिए हैं, चाहे वो मत्स्य पालन के विभाग में हो या अन्य किसी क्षेत्र में जो भी स्टार्टअप दिए हैं, उनसे युवाओं को अच्छा रोजगार मिल रहा है और एक नए जो बिजनेस के आयाम हैं वो युवाओं के बीच में आ रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए क्या है, हमीरपुर के लिए और देश के लिए?
सबसे बड़े मुद्दे की बात की जाए तो हम युवा तो अभी फिलहाल यही लगता है जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है वो लागू होना चाहिए, जिससे जो है और जो भी युवाओं को भी इस क्षेत्र में जिस प्रकार से मोदी जी ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण जो दिया है, तो उस प्रकार से युवाओं को भी अपनी भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी और इस देश के जो महायज्ञ चल रहा है उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। तो हमीरपुर का जो गांधी चौक है वो व्यापारिक लिहाज से बहुत अहम जगह है। आप देख सकते होंगे कि बाजार में काफ़ी लोग हैं। व्यापारियों का क्या सोचना है, जरा उनके पास भी चलते हैं और समझते हैं कि इस वक्त क्या स्थितियां उनके दिमाग में क्या चल रहा है। भाई साहब, चुनाव आने वाले हैं, 1 तारीख को वोटिंग होनी है। केंद्र में आपको किस तरह की सरकार चाहिए? केंद्र में हमें सरकार चाहिए जो सारे देशवासियों का ख्याल रखे। जैसे अभी आज की बीजेपी की सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है। अभी इन्होंने सूर्य घर योजना चलाई है जिससे कि बिजली का बिल बहुत कम हो जाएगा। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो वादा किया 300 यूनिट बिजली देने का, वो आज तक पूरा नहीं हुआ, ना ही कभी होगा। मोदी जी को आपने कहा कि उनकी सरकार की आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। सबसे बड़ी कौन सी चीज़ है जो आपको प्रभावित करती है कि बतौर प्रधानमंत्री एक नेता को ऐसे ही होना चाहिए? वो हर वर्ग का ख्याल रख रहे हैं। और हिमाचल को देखा जाए तो हिमाचल को कम से कम 3 4 लेन मिले हैं, उनका काम चल रहा है। आप कीरतपुर मनाली 4 लेन को देखें तो पहले जहाँ पे जाने के लिए 6 घंटे लगते थे, आज के इसमें में 3 घंटे में लोग चंडीगढ़ से मनाली पहुँच रहे हैं। मोदी जी नारा लगाते हैं, दावा करते हैं कि इस बार एनडीए 400 पार और बीजेपी 370 पार। हिमाचल प्रदेश में हालांकि 4 सीटें हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये मुमकिन है? हमें तो लगता है कि पिछली बार भी हमने 2 बार मुमकिन करके दिखाया, क्लीन स्वीप करके दिखाया है। इस बार भी हम चारों की चारों सीटें यहाँ पे जीतेंगे। कांग्रेस आज की डेट में कहीं भी है, ना ही वो अपना कैंडिडेट चुन पा रही है। आज तक उन्होंने कोई कैंडिडेट अभी तक अनाउंस करे नहीं है। तो कांग्रेस से आपकी नाराजगी क्यों इतनी? नहीं, कांग्रेस से हमारी नाराजगी नहीं, नाराजगी जनता की है। जो उन्होंने जनता से वादे किए थे, हिमाचल सरकार ने जो वादे करके सत्ता में आए थे, उन्होंने वादे आज तक 1.5 साल हो गया सरकार को, आज तक कोई वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है। चाहे वो महिलाओं से किया हो, चाहे वो कर्मचारियों से किया, कोई वादा उन्होंने आज तक पूरा नहीं किया है। ये बताएं कि आपके लिए सबसे अहम क्या मुद्दा रहने वाला है? जब दिल्ली की सरकार के लिए आप बटन दबाने जाएंगे तो दिमाग में क्या चीज़ है? दिल्ली की सरकार के लिए जब हमने इलेक्शन पहले तो हमने अपने मुख्यमंत्री के लिए देखना है। अच्छा, ये देखिए, ये मैंने कहा था कि लोकसभा के चुनावों से ज़्यादा कहीं अहम विषय इस बार यहाँ पे या ज़्यादा चर्चा का विषय बाईपोल के चुनाव बने हुए हैं, क्योंकि उससे पीएम का जो चेहरा है वो तो एक अलग बात है, सीएम का चेहरा का ना कहीं बदल जाए, ये बड़ा विषय है। तो आप दोनों चीज़ें बताइए, दिल्ली के लिए भी और शिमला के लिए भी। दिल्ली के लिए तो मोदी जी बेस्ट है, हमारे को लग रहा है। ऐसा क्यों लगता है आपको कि मोदी जी ही बेस्ट है? मोदी जी इसलिए बेस्ट हैं कि उनके आने के बाद हमारा मतलब जो हिंदुस्तान का सर ऐसे भी थोड़ा जैसे पाकिस्तान वगैरह है वो अब कुछ बोलता नहीं। पहले डर रहता था कहाँ अटैक हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब वो चीज़ें खत्म हो गई हैं। विपक्ष तो कहता है कि महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बढ़ रही है, यूथ ऐसे ही घूम रहे हैं। अरे कुछ ना कुछ तो अब हमें सहन करना ही पड़ेगा। अच्छा, मतलब कोलेटरल। हाँ। अच्छा, तो हिमाचल इसके शिमला के लिए सीएम वाली बात, हमीरपुर में एक नारा और बहुत रहा है, 1 वोट पीएम को 1 वोट सीएम को, इससे इत्तेफाक रखते हैं? हाँ, हमें भी वही लग रहा है। लेकिन अब हम हमीरपुर में जिस जगह पर मौजूद हैं वो है यहाँ का सबसे प्रसिद्ध इलाका, जहाँ पे जलेबियों के लिए लोगों की भीड़ जुटती है। और जलेबियों की मिठास के साथ में हम यहाँ की राजनीति में कितनी मिठास है, कितनी कड़वाहट है, वो समझने की कोशिश भी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सर से, जिनकी जलेबियों के शौकीन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहे हैं। और खूबी ये है कि जलेबियाँ शाम ढलते ही खत्म हो जाती हैं। आप बताएं भाई साहब, सुना है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद आपके यहाँ आते रहे और जलेबियों का स्वाद उठाते रहे जब वो हिमाचल के मंत्री थे। वो तो ब्रह्मांड के मालिक हैं, वो तो सारे भारतवर्ष के मालिक हैं, उनके बिना तो संसार चल ही नहीं सकता है। तो जब नरेंद्र मोदी बीजेपी की तरफ से यहाँ के प्रभारी थे हिमाचल प्रदेश के, तब वो यहाँ पे जलेबियों का स्वाद लेने आते थे। उसके बाद कभी जब वो आए, उनका हिमाचल आना हुआ, तो कभी आपने कोशिश की कि जलेबियाँ उन तक पहुँचाई जाएँ? नहीं, ये तो प्रधान का एरिया नहीं होता, प्रधान हर घर में नहीं जा सकता, वो तो प्रधानमंत्री जी है, बहुत बड़ा एरिया होता है उनके पास। वो हमें ऐसे खुशी है, टेलीविजन में देखते हैं तो ऐसे ही खुश रहते हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं। अनुराग ठाकुर जी आते हैं यहाँ पे जलेबियाँ खाने? बिल्कुल, हाँ जी, वो भी जलेबियों का स्वाद चखते हैं। तो इस बार
किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी। एक सवाल और है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि पूरा देश हमारा परिवार है। विपक्ष ने उन पर आरोप लगाया, उन्होंने कहा पूरा देश हमारा परिवार है। आप मानते हैं उनको अपना परिवार? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। चलिए, कुछ लोग अंदर हमारे साथ में है, युवा हैं जो कि यहाँ पर आए हैं लुत्फ उठाने के लिए, जलेबियों का जायका लेने के लिए। उनसे पूछते हैं, भाई साहब आप बताइए, जरा सामने आइए। यूथ है हमारे साथ में जो कि यहाँ पर आए हैं, क्या रहने वाला है मिजाज में यूथ के, क्या है हमीरपुर का युवा क्या सोच रहा है? हमीरपुर का युवा जो है वो हमारे अनुराग भाई जो हैं, जो इस टाइम केंद्र में मंत्री भी हैं, तो उनके साथ जाना चाहेगा। और यंगस्टर के लिए वो यूथ आइकन हैं, तो इस बार अनुराग जी डेफिनेट इधर से जीत कर जाएंगे। ये कनेक्टिविटी है अनुराग भाई, यानी यूथ जो है वो इस तरह कनेक्ट करता है अपने सांसद से, जो 4 बार सांसद रह चुका है, 5वीं बार मैदान पे है और केंद्रीय मंत्री भी है। नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री आपको कैसे लगते हैं? और नरेंद्र मोदी जी की एक बात है, जब वो अपना मार्गदर्शन लोगों तक पहुंचाते हैं तो चाहे वो कुछ भी बोलें, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है उनको टीवी में देखना, चाहे उनकी मन की बात को सुनना, लोग इतने ध्यानपूर्वक उनको सुनना पसंद करते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में ही लोग जाना चाहेंगे, आगे भी अगले 10-15 साल आगे भी जाना चाहेंगे। और अच्छा, नरेंद्र मोदी जी की पर्सनैलिटी में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है आपको? जो उनका एक स्टाइल है चलने का, बोलने का, सबसे ज़्यादा जो उनका जो भाषण होता है किसी जगह पे, जैसे वो रैली को सम्मोहित करते हैं, तो जो है उनका जो स्टाइल है वो जबरदस्त है, मतलब अच्छा, जिससे कि युवा भी काफी ज्यादा इंस्पायर हो रहे हैं। चलने की बात आपने की, राहुल गांधी ने भी बहुत लंबी यात्रा की है। राहुल गांधी आपको बताओ नेता कैसे लगते हैं? राहुल गांधी जी की अब क्या बात करें, जो चलना, जिसको यहाँ से लेकर 2 किलोमीटर चलने में आपत्ति है, वो इतने राज्यों में क्या घूम सकता है? आप खुद ही समझदार हैं इसके बारे में। तो आप बताइएगा, चुनाव को लेके, आपकी सरकार को लेके आपके क्या विचार हैं? क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी ने कैसा काम किया है? मोदी ने बहुत अच्छा काम किया जी। मोदी ने तो देश का उज्जवल कर दिया इसने। आपको कोई फायदा हुआ? फायदा तो चलो हमारे देश के लिए फायदा हो गया ना, हमारा तो कोई नहीं। हम चलो कमा रहे हैं अभी, ऐसा नहीं है, बुढ़ापे में पेंशन लग रही है, मिल रही है, सब कुछ अनाज मिल रहा है सभी को। फ्री इलाज वाली जो सुविधा है उसका सब फ्री इलाज, सब सुविधा मिल रही है। और आपके सांसद का जो अनुराग सिंह ठाकुर आपके सांसद हैं, उनके बारे में आपका क्या सोचना है? सांसद, चलो जब मोदी अच्छा तो सांसद भी अच्छे होंगे, जब प्रधानमंत्री अच्छा काम करेगा तो। अच्छा दादा, एक चीज़ और बताइएगा, प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं, विपक्ष ने उनसे कहा कि आपका तो परिवार है नहीं, इसलिए जब मोदी का परिवार नहीं है तो वो परिवारवाद के बारे में क्या जाने। तो पीएम ने कहा कि भाई हमारा तो पूरा देश परिवार है। आप उनको अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं? वो अच्छा है, जो जिसका परिवार नहीं है वो देश, उसका तो देश ही परिवार है। दिल्ली में आपको कैसी सरकार चाहिए? दिल्ली में अच्छी सरकार चल रही है। तो बतौर प्रधानमंत्री आप फिर से नरेंद्र मोदी को ही कुर्सी पे देखना चाहते हैं तीसरी बार? हाँ जी, तीसरी बार फिर भी नरेंद्र मोदी जी को ही कुर्सी पे बैठना चाहते हैं। क्यों, ऐसा क्या अच्छा लगता है आपको उनके बारे में? विकास अच्छा किया है, काम अच्छा किया है। हमीरपुर में क्या बदला, आपको क्या बदलाव नजर आया? हिमाचल प्रदेश में क्या बदलाव नजर आया? राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई 22 जनवरी को, वो तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, आपके लिए मायने रखता है? जी मायने रखता है, रखता क्यों नहीं है। मैडम आप बताएं कि इस बार आपको दिल्ली में कैसा प्रधानमंत्री चाहिए? हमारे को तो मोदी जी चाहिए, द बेस्ट मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। देखो मंदिर बनाया, मंदिर ही सबसे बड़ी उपलब्धि है, मंदिर जो है, और भी बहुत सारे काम किए। मेरा एक केस अड़ा हुआ है, उसको भी करवा दो आप। नहीं, उन्होंने तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया है। कहा जा रहा है कि अगले वाले जो चुनाव होंगे उनमें 33% विधानसभाओं में और जितनी भी विधायिकाएं हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो, वहाँ 33% महिलाओं को टिकट दिया ही जाएगा। अच्छा जी, तो इस पर आपका क्या कहना है? मेरा तो विचार ठीक सही है, वो मिलना चाहिए टिकट आरक्षण के आधार पर, और महिलाओं को छूट मतलब मिलनी चाहिए। उनको महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे तो मतलब जो सशक्तिकरण है वो मजबूत होगा और भी। और जितनी ताकत महिलाएं रखती हैं, मेरे को नहीं लगता भाई शायद। तो आपको लगता है कि जो मौजूदा सरकार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो इन मापदंडों में खरी उतरी है, या आपको उम्मीद है कि वो अगर अगली बार आते हैं तो और कुछ बेहतर करेंगे? ऐसा है कि बेरोजगारी तो बहुत हो गई है ना, रोज मिडिल क्लास आदमी वो नीचे जा रहा है, और जितने भी इंडस्ट्री वाले हैं उनकी तो मत पूरी है, और मिडिल क्लास आदमी जो नीचे जा रहा है। ये होना चाहिए गरीब आदमी की सुनाई। प्रधानमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री तो ये ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है।
और ये गरीब आदमी की सुनवाई करनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। भाई साहब आप बताइए कि आपको दिल्ली में किस तरह की सरकार चाहिए? दिल्ली में बीजेपी और स्टेट में? स्टेट में बीजेपी। अच्छा, यहाँ पे उपचुनाव भी होने हैं, सुजानपुर में विधायक का उपचुनाव होना है, तो आपको लगता है कि यहाँ सरकार बदल जाए? ये तो बीजेपी आएगी पक्का, 5 साल के बाद बदलती है। अच्छा, बीजेपी क्यों अच्छी लगती है आपको? मोदी क्यों अच्छे लगते हैं आपको? मोदी जी अच्छे लगते हैं, गरीबों को ठीक है वो। अच्छा, क्या जैसे क्या किया गरीबों के लिए? गरीबों के लिए जैसे रेडी फड़ी वाले हैं उनको लोन वगैरह मिलता है ना, बिना उसके कैसे मिलता है लोन? 50,000 बिना गारंटी के मिल रहा है लोन गरीबों को, तो इसलिए अच्छा है। मैडम ने जो है राम मंदिर को बड़ी उपलब्धि बताया था, आपका क्या सोचना है इस बारे में? राम मंदिर का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बनाया है। सतमियों बीत तब से राम मंदिर नहीं बना। मौका मिला तो आप जाएंगे? बीजेपी ने मंदिर मौका मिला तो जाएंगे? मौका मिला तो जाएंगे, हमारा उत्तर प्रदेश ही है। भाई साहब आप बताइए, यहाँ से 4 बार अनुराग सिंह ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री में सांसद रहे हैं, 5वीं बार वो फिर मैदान में हैं, आपको क्या मुद्दे जो है हमीरपुर के वो उन पर आप देखकर जो इस बार मतदान करने जाएंगे जब आप वोट डालने जाएंगे? मुद्दे तो ये हैं सर, विकास होना चाहिए और 5 साल में बहुत विकास हुआ है। पहले तो मतलब बहुत कम था, अब नेशनल हाईवे देख लो, मतलब दिन दुगनी रात चौगनी हो रही है। जहाँ मर्जी देख लो, एजुकेशन अच्छा चल रहा है, विकास हो रहा है हिमाचल का चौमुखी। और हिमाचल के लिए बहुत गर्व की बात है, 4 सीटें होने के बावजूद अनुराग ठाकुर जी हमारे इतने बड़े ओहदे पे बैठे हैं, सूचना मंत्री हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमीरपुर का मिजाज है उस हमीरपुर का जहां बीते 8 बार से भारतीय जनता पार्टी का सांसद रहा है, जो बीजेपी का गढ़ रहा है, और जब से बीजेपी ने जन्म लिया है हमीरपुर में उसका दबदबा हमेशा बना रहा है। और वो दबदबा हमें जनता की रायशुमारी में आम लोगों से बात करके भी महसूस हुआ है। लोगों के पास मुद्दे ज़रूर हैं, किसी के स्थानीय मुद्दे हैं, किसी के पास कुछ मुद्दे हैं, किसी को महंगाई का डर सता रहा है, लेकिन एक चीज़ जो है वो बिल्कुल स्पष्ट निकल कर सामने आती है कि यहाँ की जनता अपने सांसद, जो कि सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं केंद्र में, अनुराग सिंह ठाकुर से भी खुश है, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी काफ़ी हद तक खुश है और चाहती है कि इस बार फिर से वही सत्ता में आए। कैमरा पर्सन मोहित के साथ संभ्रांत मिश्रा, हमीरपुर से, भारत 24।